पोले की यात्रा करते हुए कुछ क्षण विश्राम कर रहा हूँ। थक गए हैं। मेरे भाई भी मेरे साथ हैं। ये भाई बैठे हैं वो नीचे। बंटी भाई थके पड़े, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। तुंगनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात और चंद्रशिला जी की यात्रा शुरू करने से पहले मैं और मेरे दोस्त काफ़ी देर इन घास के बुग्यालों में बैठे रहे और पहाड़ों को निहारते रहे। यहाँ पर जो कोए थे उनका आकार काफ़ी बड़ा था, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मौसम और बादलों की सुंदरता को देखकर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर टाइम लैप्स बनाया जाए। थोड़ी देर आराम करने के पश्चात अब मैंने आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि तुंगनाथ जी के मुकाबले चंद्रशिला का रास्ता थोड़ा मुश्किल था और चंद्रशिला पर रुकने की सुविधा भी नहीं है। मुझे ऊपर पहुंचकर वापस नीचे भी आना था। मुझे वहीं से यह भी पता चला था कि दोपहर के पश्चात ऊपर बादल आ जाते हैं और बारिश भी होती है। तुंगनाथ जी से चंद्रशिला का जो रास्ता है वह सारा कच्चा है और रास्ते में जगह जगह पर पत्थर गिरे हुए हैं, जिस कारण मैं बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। बरसात के मौसम में यहाँ पर काफ़ी स्लाइडिंग भी होती है, जिस कारण चंद्रशिला पहुँचना और भी मुश्किल हो जाता है। अब तुंगनाथ जी का मंदिर काफी नीचे रह चुका था। बहुत नीचे से ही मुझे चंद्रशिला के प्रथम दर्शन हुए। मैं और मेरा साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के कारण मेरा व्यू बहुत ही सुंदर बन रहा था। दूर से ही मुझे चौखंबा पर्वत, त्रिशूल पर्वत आदि कई बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के कारण ठंड भी बहुत हो गई थी। हवा भी बहुत जोर से चल रही थी। फिर एकदम से मुझे पहाड़ों में एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ध्यान से देखने पर मैंने देखा एक चॉपर जा रहा है जो नीले रंग का था। विशाल और ऊंचे पहाड़ों के बीच में इसका आकार एक चिड़िया जैसा लग रहा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था।
शंकर जी की धुन में मगन होकर मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि चंद्रशिला के दर्शन करने के पश्चात उसी दिन मैंने वापस चोपटा भी पहुंचना था, क्योंकि चोपटा से उसी दिन मैंने गाड़ी ड्राइव करके आगे मंडल गांव पहुंचना था, क्योंकि मंडल गांव से ही चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी की यात्रा की शुरुआत होती है। पंच केदार में से रुद्रनाथ जी की यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। जिन्होंने ऊपर चंद्रशिला के दर्शन कर लिए थे वो लोग वापस आ रहे थे। चंद्रशिला में जो मंदिर है वह बहुत छोटा सा है, जो दिखने में बहुत सुंदर है। बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के कारण यहाँ से पहाड़ों का जो व्यू बनता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक लगता है। मैं जिस जगह पे खड़ा था वह जगह दूर दूर तक सबसे ऊंची जगह थी। दोपहर हो चुकी थी, पहाड़ों पर बादल मंडलाने लग गए थे जो बारिश का संकेत दे रहे थे। मंदिर के आगे मैंने कुछ तस्वीरें भी खींची। मंदिर अंदर से भी बहुत सुंदर है और यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है। इस स्थान पर चंद्रमा ने अपने ऊपर लगे हुए श्राप मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की थी, जिस कारण इस जगह का नाम चंद्रशिला रखा गया। तुंगनाथ जी से चंद्रशिला की दूरी 1.5 किलोमीटर के करीब है। चंद्रशिला के दर्शन करके मैं आगे की तरफ बढ़ चला। आगे एक कच्चा रास्ता और जाता है। थोड़ा आगे पहुंचने पर मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों द्वारा पत्थरों के घर बनाए हुए हैं। यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह मान्यता है कि अगर कोई यहाँ पर पत्थरों के घर बना दे तो उसका अपना घर भी बहुत जल्दी बन जाता है। धीरे धीरे बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया था। धूप निकली होने के कारण बादलों की परछाई पहाड़ों पर साफ दिखाई दे रही थी, जिस कारण व्यू और भी अच्छा
बन रहा था। श्री चंद्रशिला जी पे पहुंच चुका हूं मैं। देखिए चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। इतनी ऊपर आ चुका हूं मैं कि पूछो मत, मन नहीं कर रहा नीचे जाने का। बहुत ऊपर हूं, सब कुछ नीचे नीचे। आगे मैंने एक पंचमुखी शिवलिंग देखा जो कि देखने में बहुत सुंदर था। इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे रास्ता खत्म हो गया था। इसी के साथ मेरी यह यात्रा संपूर्ण हो गई थी। यहीं से मैंने चोपटा के लिए वापसी कर ली। यह वह यादें थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ जी की यात्रा की वीडियो देखने के लिए उत्तराखंड यात्रा भाग 8 का इंतज़ार करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।